जी, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आज की यह वीडियो आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो साबित होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिषी वास्तु में इंटरेस्ट रखते हैं और जो अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं या फिर उनका एक पैशन है। तो आपके लिए यह वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, एक अच्छी वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कि मूलांक या फिर हम इंग्लिश में ड्राइवर नंबर बोलते हैं, यह क्या होता है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। 4-5 टॉपिक हैं, छोटी सी वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपके पास आपकी जो रियल डेट ऑफ बर्थ होती है, जिस तारीख को आपने जन्म लिया था, वह आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, वहीं से निकलेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स की डेट ऑफ बर्थ है और वह उससे अलग है जिस तारीख को आपने जन्म लिया था, तो वह आपके लिए काम नहीं करेगी। आपके लिए काम करेगी आपकी रियल यानी कि आपकी असली डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले आपको वही पता होना चाहिए, यह इसकी बेसिक नेसेसरी जो चीज़ें हैं वह आपको पता होनी चाहिए। उसके बिना आपकी यह वीडियो कोई भी काम की नहीं है, तो आप वीडियो को छोड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ होती है, तो उससे आपका एक लोसो ग्रिड चार्ट बनता है। यह एक लोसो ग्रिड चार्ट है। यह 1 से 9 नंबरों तक होता है। इसमें नंबर क्रमबद्ध तरीके से यानी कि लगातार नहीं होते, जैसे 1, 2, 3 इस प्रकार से नहीं होते। लोसो ग्रिड चार्ट जो होता है उसके खुद का एक सिस्टम है जिसमें नंबर अलग अलग तरीके से हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले रो में 4, 9, 2, अगले में 3, 5, 7 और उससे अगले में 8, 1, 6 नंबर होते हैं। तो आपका भी एक लोसो ग्रिड चार्ट बनता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, जिससे हम बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यह चार्ट लोसो ग्रिड चार्ट के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। ओके, अगर आपकी भी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो यहीं से कुछ आपके बॉक्स भरे जाएंगे, कुछ खाली रह जाएंगे। तो चलिए, यह मैंने आपको छोटा सा बताया उसके बारे में। लेकिन अब हम बात करते हैं मूलांक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूलांक क्या होता है। देखिए, जिस भी तारीख को आपने जन्म लिया है तो उसी को हम मूलांक कहते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे कि किसी ने जन्म लिया 2/1 पूरा 2000 को। ओके, तो इस केस में मूलांक क्या होगा, हमारा फर्स्ट डिजिट यानी कि जो 2 नंबर है वह हमारा मूलांक होगा। अब एक और केस लेते हैं, जैसे कि इसमें है हमारे पास 15/3, इसमें 2001। इसमें हमारा मूलांक क्या 15 होगा? नहीं, इसमें मूलांक कितना होगा, 1 और 5 को जोड़ देंगे तो 6 आएगा। तो यानी कि 6 हमारा मूलांक होगा। इस केस में हमने क्यों जोड़ा और उसमें हमने क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, न्यूमरोलॉजी 1 से 9 जो नंबर हैं, 1 से 9 तक के अंक को ही यह वैलिड रखता है, इसको सपोर्ट करता है। यानी कि 1 से 9 अंकों के बीच आपको आपका मूलांक लेकर आना है। अगर आपका जन्म 21 को हुआ है, 21 को, तो आप क्या करेंगे, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आया, 3। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका मूलांक क्या हुआ। तो फर्स्ट डिजिट क्या होते हैं हमारे, यानी कि हमारी बर्थ डेट, पूरा बर्थडे नहीं, हमारी सिर्फ बर्थ डेट। जैसे कि किसी का जन्म 31 को हुआ है, किसी भी महीने के 31 को हुआ है, तो 3 और 1 को जोड़ देंगे तो 4 आया, तो उसको हम बोलेंगे मूलांक यानी कि ड्राइवर नंबर। ओके, ड्राइवर क्या करता है, किसी भी व्हीकल को ड्राइव करता है, यानी कि यह हमारी लाइफ को ड्राइव करने में हमारी लाइफ का यह ड्राइवर है। क्योंकि ड्राइवर का क्या काम होता है, आगे देखना, सड़क रहना, और अगर कुछ और व्हीकल्स पासिंग कर रहे हैं या फिर रेड लाइट आ चुकी है तो उनके लिए क्या करना, अपने व्हीकल को रोकना, स्टॉप करना और टाइम टाइम पर उसको गति देते रहना। तो वही हमारा कार्य होता है हमारा किस चीज़ का, ड्राइवर का। तो हमने देखा कि ड्राइवर नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमने यह देख ही लिया कि कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो यह क्या होता है कि एक तो यह आपकी लाइफ का ड्राइवर है, आपकी लाइफ किस दिशा में जाएगी, इसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, किसका, ड्राइवर का।
ड्राइवर नंबर यानी कि मूलांक। मूलांक की अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, संधि करते हैं तो मूल अंक। मूल क्या क्या मतलब होता है? मतलब कि एक प्रकार से आप मान सकते हैं हमारी लाइफ का आधार, यानी कि हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी यही अंक लेकर जाता है। क्या एक ही डायरेक्शन होगी या अलग अलग होगी? तो इसके अब हम फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। तो फ़ायदे क्या होते हैं मूलांक के, ड्राइवर के? अगर आपको आपका मूलांक रियल वाला पता चल जाता है तो इसको आप एक जीपीएस के रूप में, एक मैप के रूप में आप पता लगा सकते हैं कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन क्या रहेगी, कौन कौन से फील्ड आपके लिए सही रहेंगे, किस फील्ड में आपको जाना सही रहेगा, उचित रहेगा, किस प्रकार के लोगों से आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, यानी कि किन नंबरों वाले लोगों के साथ आपकी अच्छी बनेगी, किन से आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, आपकी शादी, आपका कैरियर और आपके मन की संतुष्टि, आपका पैसा, सब कुछ हम यहाँ से ऑलमोस्ट, लगभग, मैं यह तो नहीं बोल सकता कि 100%, लेकिन हाँ 60-70-80% तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लगभग हम मान के चल सकते हैं। जो 20 से 25 या 30% बच जाता है उसमें आता है फिर आपकी मेहनत, कि आप उसी डायरेक्शन में मेहनत करते हैं या फिर आप यही मानकर कि मेरी डेट ऑफ बर्थ तो वही है जो कि शाहरुख खान की है, यानी कि मूलांक, तो वह भी एक दिन फिल्मी दुनिया का सितारा बना तो मैं भी एक दिन फिल्मी दुनिया का सितारा बन जाऊंगा, और आप किसी दूसरी डायरेक्शन में काम करते रहते हैं या फिर आप घर पर बैठे रहते हैं कि मेरी भी जन्म तारीख वही है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में इतने लोग हैं तो उन सभी की 1 से 9 तक ही तो मूलांक होगा। तो यानी कि 800 बिलियन लोगों में से अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 1 बिलियन लोगों का डेट ऑफ बर्थ अगर हम बराबर मानते हैं तो 2 नंबर को रूल करता है, जो कि शाहरुख खान को रूल करता है। तो फिर इसका मतलब तो 1 बिलियन लोग उतने ही ऊंचाई पर होने चाहिए थे, तो नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं। मुकेश अंबानी, टाटा रतन टाटा, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मोदी साहब, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विशेषताओं के साथ क्या होता है कि शायद आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और कहती है, आप कहीं और चले जाते हैं। तो यह ड्राइवर, इसके फ़ायदे बहुत, अनेकों फ़ायदे होते हैं। अब बात करते हैं इसके नुकसान की, किसके क्या क्या कुछ नुकसान है। नुकसान इसके इतने हैं कि अगर आप किसी और पाथ पर, किसी और फील्ड में जा रहे हैं और अगर आपका ड्राइवर नहीं कहता कि आप इस पाथ के लिए बने हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, एक जो आपका ड्राइवर नंबर होता है, कोई भी ड्राइवर नंबर आप मान के सकते हैं, तो वह आपको कई रास्ते बताता है। जैसे कि एक आर्ट का क्षेत्र, आर्ट का जो फील्ड है उसके अंदर आप कंपोजर बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप अदर आर्टिस्ट जैसे कि अदर फील्ड के आर्ट के अंदर ही, जैसे कि आप पेंटर बन गए, है ना। तो अलग अलग पेंटिंग के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, एक टैटू स्टिकर मास्टर हो गए, अलग अलग प्रकार से। तो अगर आप उनको चूज करते हैं, एक आपको वह रास्ता दे दिया, उसके साथ जैसे कि आपको मेडिकल का एक रास्ता दे दिया, आप डॉक्टर बन सकते हैं बहुत अच्छे, अलग अलग फील्ड में आप हार्ट सर्जन बन सकते हैं, तो वह आपको क्लैरिटी बताएगा। लेकिन आप इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आप शेयर मार्केट में चले जाते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको अलाउ नहीं करती, तो हो सकता है कि आप कुछ टाइम तक वहाँ पर टिके रहें, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएंगे और आपको लगातार घाटे होते चले जाएंगे, आप लॉस में चले जाओगे। तो यही सबसे बड़ा नुकसान होता है इसका। इसके अपोजिट फ़ायदे हैं कि अगर आप उसके डायरेक्शन में चलते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए इसके रिजल्ट्स ना दिखें, लेकिन आपको लंबे समय तक, पूरी उम्र भर इसके रिजल्ट्स दिखते रहेंगे। तो आई होप कि अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसके फ़ायदे और इसके नुकसान। ओके, तो अब छोटी सी वीडियो थी, ये वीडियो कैसी लगी? लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, और भी बहुत सारी वीडियोज हैं। कमेंट करके यह ज़रूर बताएगा कि आपका मूलांक, यानी कि आपका जो बर्थडे है वह कितना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी पर ऑल दबा दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो लगातार मिलते रहे। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर आपको लगातार प्रोवाइड की जा रही हैं बहुत सारी वीडियो, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री राधे राधे।